हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। परिमाप और क्षेत्रफल के चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 15 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन 15 है, एक आयताकार मैदान की परिमिति 240 मीटर है। 240 मीटर और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ देखिए परिमिति दिया हुआ है आयत का 240 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे आयत का परिमिति बराबर 240 मीटर। आयत का परिमिति दिया हुआ है 240 मीटर। और देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो लंबाई बराबर लिखेंगे 5x और चौड़ाई बराबर, अनुपात में इसलिए अपना मन से x लगाएंगे, और चौड़ाई बराबर यहाँ लिखेंगे 3x। यहाँ देखिए आयत का परिमाप का एक सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ इसका जो वैल्यू होता है, यहाँ सूत्र लिख देते हैं। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई L प्लस बी। तो यहाँ लिखें, तो यहाँ देखिए यही जो है वैल्यू लेफ्ट साइड लिखेंगे 2 इंटू L प्लस बी बराबर यहाँ लिखेंगे 240 मीटर। तो यहाँ जो है इस प्रश्न में लंबाई का रेशियो 5 था, तो यहाँ अपना मन से x लगाए थे, तो यहाँ रेशियो हो जाएगा 5x। चौड़ाई जो है 3x लिखे हैं, तो चौड़ाई लिखेंगे 3x। यहाँ बराबर लिखेंगे 240। तो यहाँ क्या करेंगे, ये 5 + 3 जोड़ेंगे तो ये 8 होगा। तो 2 गुना 8x बराबर लिखेंगे 240। अब फिर 8 दूना 16x हुआ, 16x बराबर लिखेंगे 240। फिर x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर होगा 240/16। 16 से काटेंगे तो ये कटेगा 15 बार में, तो x का वैल्यू निकला 15। यहाँ सब में मीटर था, तो यहाँ भी मीटर लगाएंगे, यहाँ भी मीटर लगाएंगे, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी लिखेंगे, तो x का वैल्यू हो गया 15 मीटर। तो इसमें पूछा जाता है तो इसका क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल वैसे होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने से पहले लंबाई का वैल्यू निकालना होगा। तो लंबाई 5x है, तो यहाँ लिखेंगे 5x है, तो x का वैल्यू जब 15 हुआ तो 5 गुना 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 मीटर, तो ये हो जाएगा 75 मीटर लंबाई। उसके बाद चौड़ाई है, b का वैल्यू है 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 15 मीटर, तो 15 गुना 3 करेंगे तो ये होगा 45 मीटर। अब जो है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई L गुना B लिखेंगे, और लंबाई का वैल्यू निकाले हैं यहाँ 75 मीटर, तो लिखेंगे 75 मीटर गुना 45 मीटर। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो यह होगा 3375 मीटर स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर जो है 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से दूनी है और क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो उसकी चौड़ाई बताएं। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो लंबाई बराबर लिखेंगे चौड़ाई, अर्थात L से लेंथ होता है 20 ब्रेथ इंटू चौड़ाई से दुगुना है तो b गुना 2 लिखेंगे। चौड़ाई नहीं पता है तो b का जो वैल्यू है वो अपना मन से x मानेंगे, चूँकि ये पता नहीं था चौड़ाई, तो यहाँ x मान लिए। अब लंबाई कितना हो गया, लंबाई जो हो जाएगा b का वैल्यू जब चौड़ाई x माने तो x गुना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2x। चौड़ाई लंबाई कितना हो जाएगा 2x, चौड़ाई का दुगुना है, यहाँ किए तो x गुना 2, तो ये हुआ 2x। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है
500 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ आयत का क्षेत्रफल बराबर 500 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर लिखेंगे 500 मीटर स्क्वायर। देखिए लंबाई का वैल्यू 2x है, तो लंबाई लिखेंगे 2x गुना चौड़ाई की वैल्यू x बराबर लिखेंगे 500 मीटर स्क्वायर। फिर जो है यहाँ लिखेंगे ये 2x गुना x करेंगे तो ये 2x स्क्वायर होगा। 2x स्क्वायर बराबर लिखेंगे 500 मीटर स्क्वायर। फिर लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 500 मीटर स्क्वायर बटे 2 से काटेंगे, ये कटेगा 250 बार में, ये 250 मीटर स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर का वैल्यू है, अब जो है x का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये रूट में जाएगा, x बराबर होगा रूट 250। तो इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे 250 का, इस तरह से 2 से भाग देंगे तो 125 होगा, फिर 5 से भाग देंगे तो ये 25 होगा, फिर 5 से भाग देंगे तो ये 5 होगा। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 2 जो है 1 बार आ रहा है और जो है 5 जो है 3 बार आ रहा है। लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5। जो 2 बार आ रहा है उसका जोड़ा क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। 5 रूट 10 मीटर हुआ ये x का वैल्यू, और चौड़ाई हम क्या माने थे, b का जो वैल्यू है वो x माने थे, चौड़ाई जो है हम x माने थे। तो यहाँ लिखेंगे चौड़ाई को 5 रूट 10 मीटर, चौड़ाई का वैल्यू क्या हुआ 5 रूट 10 मीटर। इस क्वेश्चन में चौड़ाई ही पूछा जा रहा है, तो चौड़ाई पूछा जा रहा है तो ये आंसर हो गया। लंबाई पूछा जाता तो इसमें 2 से गुना करते, 5 रूट 2 5 रूट 10 में, तो यह होता 10 रूट 10 मीटर। इसका चौड़ाई पूछा जा रहा है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1/1/2 गुनी है, यदि इसकी चौड़ाई 14 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ देखिए लंबाई जो है चौड़ाई की 3/2 गुनी है, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन 17 में लंबाई बराबर चौड़ाई गुना 3/2। यहाँ क्वेश्चन में चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई बराबर 14 मीटर दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है 14 मीटर। तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई बराबर निकलेगा, लंबाई बराबर 14 मीटर गुना 3/2। 2 से काटेंगे तो कटेगा 7 मीटर, और 7 गुना 3 करेंगे तो लंबाई हो जाएगा 21 मीटर। तो यहाँ देखिए लंबाई जो है चौड़ाई का 3/2 गुनी है, तो 3/2 से गुना किए चौड़ाई में, चौड़ाई की वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो लंबाई निकल गया 21 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो चर्चा कर रहे हैं किसका, तो आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की वैल्यू 21 मीटर है और चौड़ाई की वैल्यू 14 मीटर है। ये दोनों को गुना करेंगे, 21 मीटर गुना 14 मीटर, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 294 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब गुना करें तो कितना होगा, 294 मीटर स्क्वायर होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में, ये ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक आयताकार खेत की लंबाई 75 मीटर और चौड़ाई 27 मीटर है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इस आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ देखिए लिखेंगे आयत की लंबाई जो दिया हुआ है ये 75। ये सवाल जो है ना इस चैप्टर में 40 नंबर में भी है, यही क्वेश्चन है, सेम अंक है, इसको समझा रहे हैं, अच्छे से समझना है। तो यहाँ लिखेंगे आयत की जो लंबाई है, लंबाई किसका है, आयत का लंबाई यहाँ दिया हुआ है 75 मीटर
और चौड़ाई दिया हुआ है 27 मीटर। बी का वैल्यू कितना 27 मीटर दिया हुआ है। इस दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। तो आयत लंबाई और चौड़ाई दिल है, आयत की ही लंबाई आयत की चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये 75 मीटर है लंबाई का वैल्यू और चौड़ाई का है 27 मीटर। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो यह होगा 2025 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं 2025 मीटर स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए शुरू में था कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। सेकेंड लाइन में जो लिखा हुआ एक वर्ग का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल तो हम निकाल लिए, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे 2025 मीटर स्क्वायर। चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल तो ऐसे निकालना संभव नहीं था, चूँकि वर्ग का कुछ दिया हुआ नहीं है, आयत का लंबाई और आयत का चौड़ाई दिया हुआ है। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जितना आयत का क्षेत्रफल निकाले वही वर्ग का भी क्षेत्रफल लिख लिए। वैसे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर 2025 मीटर स्क्वायर। जब भुजा स्क्वायर 2025 हुआ, इधर स्क्वायर तो उधर वो जाता है रूट में, तो भुजा बराबर लिखेंगे 2025 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 2025 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, यहाँ रब कर लेते हैं इतना गो में, यहाँ लिखेंगे 2025, यहाँ 5 से भाग देंगे, ये 5 चौके 20, ये हो गया 5 बार में, ये 5 से फिर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 81, फिर जो है हम 3 से भाग देंगे तो ये होगा 27, फिर जो है 3 से भाग देंगे 9, फिर 3 से भाग देंगे इसमें 3, तो ये 5 2 बार आता है, 3 4 बार आता है। तो लिखेंगे भुजा बराबर लिखेंगे यहाँ कि 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार लिखेंगे 3 को, यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भुजा का वैल्यू हो जाएगा भुजा बराबर 5 जोड़ा पुर रहा है 5 का 3 का 3 का, तो 5 गुना 3 मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर बार 5 तिया 15, 15 तिया 45 मीटर भुजा आएगा। इस क्वेश्चन में कहता है कि वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ देखिए वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुना भुजा। तो यहाँ लिखेंगे कि 4 गुना 45 मीटर, 45 गुना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 180 मीटर। इसका परिमाप कितना होगा 180 मीटर हो जाएगा। यही हो गया आंसर। एक बार और समझा देते हैं। इस क्वेश्चन में लंबाई दिया हुआ था 75 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ था 27 मीटर। इसमें बोला जा रहा था क्वेश्चन में एक वर्ग का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जबकि वर्ग का कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन आयत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो आयत की लंबाई चौड़ाई से आयत का क्षेत्रफल निकाले, वर्ग का क्षेत्रफल उतना ही लिख दिए। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर लिखे 2025। इससे फिर भुजा का वैल्यू निकाले, भुजा का वैल्यू निकालने के बाद इसका परिमाप निकाल दे। इस तरह से इसका आंसर प्राप्त हुई। इसका जो आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे आयत में रास्ता बाहर से है और रास्ता का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो इसके लिए एक सूत्र बताते हैं जो आसान तरीका से बन जाएगा। लिखेंगे आयत में जब किसी आयत के बाहर से रास्ता दिया जाता है और रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है, आयत में रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, आयत में जब रास्ता बाहर से चारों तरफ रहेगा तो एगो सूत्र बता रहे हैं 2x × L + B
प्लस 2x। यहाँ जो x लिखे, यहाँ x का मतलब ये हुआ रास्ते की चौड़ाई। x का मतलब क्या हुआ? रास्ते की चौड़ाई। और l का मतलब लेंथ तो पता है, और ये b का मतलब ब्रेथ, ये चौड़ाई पता है। तो यहाँ लिखेंगे, अब ये सूत्र के मदद से बनाएंगे। लिखेंगे आयत में रास्ते का क्षेत्रफल, अर्थात यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। अर्थात देखिए रास्ते की जो चौड़ाई है बाहर से ये 2 मीटर है। यदि अंदर से रहता तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, तो 2 मीटर चौड़ा रहता है। x का वैल्यू क्या है? चौड़ाई का वैल्यू 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 मीटर। लंबाई जो है यहाँ दिया हुआ है 40 मीटर लंबा है, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर 40 मीटर। और चौड़ाई जो है दिया हुआ है 30 मीटर, चौड़ाई लिखे 30 मीटर प्लस 2 गुना रास्ते की चौड़ाई। x का वैल्यू 2 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 2 मीटर। तो इसको क्या करेंगे? 2 दूना लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 मीटर। अब ये 40 30 70 70, 2 गुना 2 करेंगे ये 4, तो 70 4 74 मीटर हो जाएगा ये। इसको फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट का मतलब गुना होती, गुना करेंगे। ये 7 4 4 4 गुना 4 करेंगे, 16 का 6 बच गया 1, 7 चौका 28 29। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा रास्ते का 296 मीटर स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर। यही आसान तरीका से बना लेना है। रास्ते का क्षेत्रफल लिख देंगे इस जगह। इसका जो है ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक आयताकार खेत 350 मीटर लंबा और 230 मीटर चौड़ा है। इसकी चारों ओर अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ रास्ता अंदर से है, तो अंदर से है तो ये सूत्र लिखेंगे, आयत में रास्ते का क्षेत्रफल। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तभी इस तरह का सूत्र लगेगा, रास्ते का क्षेत्रफल। जब रास्ता कहाँ से है? अंदर से, तो इसमें लिखेंगे 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। एगो इससे पहले हम प्लस लिखे थे क्योंकि उसमें रास्ता बाहर से था, इसमें रास्ता अंदर से। x पहले ही बता दे, x हो गया रास्ते की चौड़ाई। x क्या हो गया? x बराबर यहाँ लिखेंगे 4 मीटर, अर्थात x जो है रास्ते की चौड़ाई हो गया। चौड़ा रास्ता छोड़ रहे हैं 4 मीटर, और आयताकार खेत जो है उसकी लंबाई है 350 मीटर और चौड़ाई है 230 मीटर। अब जो है रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। तो यहाँ लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना x का वैल्यू कितना? 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यहाँ लिखेंगे 4 मीटर। फिर देखिए l का लंबाई का वैल्यू 350 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 350 मीटर प्लस चौड़ाई का जो वैल्यू है वो है 230 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 230 मीटर। माइनस लिखेंगे 2 गुना x का जो वैल्यू है वो है 4 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 4 मीटर। उसके बाद क्या करेंगे? लिखेंगे 4 दूना 8 मीटर, इसको लिखेंगे 350 मीटर, फिर प्लस लिखेंगे 230 मीटर, फिर माइनस करेंगे 4 दूना 8 मीटर। अब फिर क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 8 मीटर, इस दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। उसके बाद 5 दिन 8 3 2 5 580 मीटर माइनस 8 मीटर, फिर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 572 मीटर। लिखेंगे 8 मीटर गुना 572 मीटर, तो गुना करेंगे तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। 8 दूना 16 का 6 बच गया 1,
8 सत्ते 56, 56 एक 57 के 7 बच गया, 57 के 7 बच गया 5, 8 पचे 40, 5 45, ये हो जाएगा 4576 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल। जब रास्ता अंदर से हो तो 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x का सूत्र लगाना है। x जो है x बराबर यहाँ जो 4 मीटर लिखे वो रास्ते की चौड़ाई है, लेंथ जो है 350 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चौड़ाई 230 मीटर दिया हुआ है। तो रास्ते का क्षेत्रफल के सूत्र से रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दे। इस तरह से 4576 मीटर स्क्वायर इसका आंसर प्राप्त हुई, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक आयताकार बगीचा की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इसकी चारों ओर बाहर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, जिस पर 16 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगाने पर का व्यय ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए, पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद जो है 16 पैसा से गुना करेंगे तो इसका खर्च आएगा। तो क्या करेंगे, अब देखिए रास्ते यहाँ से देखना है। सबसे पहले रास्ता कहाँ से आयत में, बाहर से है, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में लंबाई बराबर दिया हुआ है 21 मीटर, लंबाई बराबर लिखेंगे 21 मीटर। ये क्वेश्चन जो है 19 के जैसा है, 19 में बताए थे। और चौड़ाई बराबर लिखेंगे इसमें 10 मीटर, और रास्ता जो चौड़ा है, और यहाँ x बराबर लिखेंगे 2 मीटर। तो यहाँ देखिए एक सूत्र बताए थे, जब रास्ता बाहर से हो तो रास्ता का क्षेत्रफल लिखेंगे, रास्ता का क्षेत्रफल होगा 2x, रास्ता बाहर से हो तो यहाँ l प्लस बी, यहाँ प्लस 2x हो जाता है। यदि अंदर से होता है तो यहाँ माइनस 2x होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2x का जो वैल्यू है, रास्ते की जो चौड़ाई है वो है 2 मीटर, और लंबाई जो दिया हुआ है वो है 21 मीटर, और प्लस चौड़ाई कितना 10 मीटर दिया हुआ है। फिर प्लस लिखेंगे 2 गुना रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर, उसके बाद लिखेंगे 2 गुना 2, ये हो जाएगा 4 मीटर। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 21 मीटर प्लस 10 मीटर और प्लस 4 मीटर। ये सब को ब्रैकेट वाला पहले जोड़ेंगे, 21 4 25 10 35, तो लिखेंगे 4 मीटर गुना 35 मीटर। टोटल एरिया हो जाएगा, रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 140 मीटर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा 140 मीटर स्क्वायर। फिर खर्च भी निकालना है, इस तरह से लिख देना है। तो यहाँ लिखेंगे खर्च बराबर लिखेंगे 140 गुना 16 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर के 10 खर्चा होता है। 16 पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। ई 10 से ई 0 से ई 0 मतलब 10 से काट दिए, समझिए 14 बार में, और 10 से काट दिए इसको 10 बार में। तो 14 गुना 16 करेंगे, तो 14 गुना 16 हम रफ में कर लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। 14 गुना 16, तो ये हो जाएगा 224। 14 गुना 16 करेंगे 224 बटे 10 करेंगे, तो ये हो जाएगा 22.4 रुपया इसका खर्च। यही हो जाएगा इसका आंसर। पहले इसका क्षेत्रफल निकाले, रास्ते का क्षेत्रफल 16 पैसा है, यहाँ 100 से इसलिए भाग दिए कि आंसर जो है रुपया में है, इसको रुपया में बदलने, पैसा को रुपया में बदलते थे 100 से भाग देते, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, इसलिए 100 से भाग दिया, बटे में लिखे तो काटे, तो इस तरह से हमें आंसर प्राप्त हुई। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 22.40। ये जो दिया हुआ है यहाँ अपना मन से 0 लगा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर।